नमस्ते दोस्तों, NLP कोर्स के डे 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि लोग विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक तरीके से सोचते हैं, यानी हर इंसान की अपनी एक सोचने की भाषा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग जब सोचते हैं तो उनकी आंखें उनकी सोच को बयां करती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने पुराने चैनल माइंड फिट में भी इन दिनों दिमाग को कैसे बनाए फौलादी, इस पर ऐसे ही 60 डेज का एक फ्री कोर्स दे रहे हैं, तो कृपया आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ अगर वह कोर्स भी आप कर लेंगे तो आपको अपने मुकद्दर का सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या है आई एक्सेसिंग क्यूज? आंखों की भाषा पकड़ने के क्या तरीके हैं? दोस्तों, जब लोग किसी सवाल का जवाब सोचते हैं या किसी चीज को याद करते हैं तो उनकी आंखें खास डायरेक्शन में मूव करती हैं। NLP के अनुसार हर आंख की दिशा यह दिखाती है कि इंसान विजुअल है, ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक मोड में है। यानी आंख की दिशा देखकर आप यह जान जाओगे कि बंदा या बंदी किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, विजुअल सिस्टम को, ऑडिटरी को या किनेस्थेटिक को। जो लोग विजुअल होते हैं दोस्तों, यानी कि जो दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, अगर वे ऊपर बाईं तरफ नजर किए हैं तो इसका मतलब है कि वे पुरानी तस्वीर को याद कर रहे हैं। नजर अगर ऊपर दाईं तरफ है तो नई तस्वीर बना रहे हैं, कोई नई बात सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पिछली बार आप गोवा कब गए थे, कैसा दिख रहा था, आप ऊपर बाईं तरफ देखेंगे। और अगर मैं कहूं आपसे कि सोचिए अगर आपके पास लाल रंग की कार हो तो आप क्या करेंगे? मेरे सवाल के जवाब में आप ऊपर दाईं तरफ देखेंगे, क्योंकि आप नई चीज सोच रहे हैं, पहले पुरानी चीज के बारे में याद कर रहे थे। जो लोग ऑडिटरी हैं यानी सुनकर काम करते हैं दोस्तों, वे अगर बाईं तरफ देख रहे हैं तो समझ लेना कि वे पुरानी आवाजें सुन रहे हैं। दाईं तरफ अगर देख रहे हैं तो वे नई आवाजों को सुन रहे हैं या कल्पना करते हुए आवाजें सुन रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सोचिए आपकी माँ की आवाज कैसी है, तो आप बाईं तरफ देखेंगे क्योंकि याद करेंगे आप। और अगर मैं कहूं आपसे कि सोचिए अगर आपकी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी होती तो आप क्या करेंगे? दाईं तरफ देखेंगे, क्योंकि अब आप कल्पना कर रहे हैं। किनेस्थेटिक यानी कि महसूस करने वाले जब नीचे दाईं तरफ देखते हैं तो फीलिंग, इमोशन के प्रभाव में होते हैं। जब आप पहली बार स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो कैसा महसूस करते हैं? आपकी आंखें नीचे दाईं तरफ जाती हैं, नीचे जाती दाईं तरफ। जब आप नीचे बाईं तरफ देखते हैं तो इंटरनल डायलॉग में उलझे हुए होते हैं, यानी कि सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, खुद से ही बातचीत कर रहे होते हैं। आप जब खुद से बात करते हैं, जैसे मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तब आपकी आंखें नीचे बाईं तरफ होती हैं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि आई क्यूज का इस्तेमाल क्यों करें, किस लिए करें, आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों आप यह जान सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर वो ऊपर देख रहे हैं तो वे विजुअल लोग हैं, यानी कि इमेज बेस्ड काम करते हैं, यानी देख कर काम करते हैं, विजुअल्स को देखते हैं। उन्हें अपने दिमाग में विजुअल्स खींचने होते हैं सोचने के लिए। अगर वे साइड में देख रहे हैं तो ऑडिटरी यानी साउंड बेस्ड काम करने वाले लोग हैं, वे सुनकर काम करते हैं, उन्हें बोलना और सुनना पसंद होता है। अगर वे नीचे देख रहे हैं तो वे किनेस्थेटिक यानी सेल्फ टॉक करने वाले लोग हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आपको इस नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन करने में फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आप जैसे लोग हैं उसी तरह उनसे बातें भी कर सकते हैं। विजुअल थिंकर से आप कह सकते हैं, मैं आपको एक तस्वीर बनाकर समझाता हूँ। ऑडिटरी थिंकर यानी कि जो सुन के काम करता है, आवाज़ों में काम करता है, उससे आप कह सकते हैं, सुनिए बात क्या है। किनेस्थेटिक थिंकर से आप कह सकते हैं, महसूस कीजिए कि आपको कैसा लगेगा।
अपनी बात समझाने के लिए। दोस्तों, बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा एक आपको प्रसंग भी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक बार एक पति पत्नी घूमने गए पहाड़ों में बसे नैनीताल। बाय द वे, मैं भी नैनीताल का ही रहने वाला हूँ, नैनीताल का नहीं, आगे पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ, पहाड़ों का रहने वाला हूँ। तो पत्नी जो थी वो विजुअल थिंकर थी और पति ऑडिटरी, यानी पत्नी देख कर सोचती थी और पति सुनकर। पति अक्सर गाने सुन रहा होता था और पत्नी बालकनी में खड़े होकर सूर्यास्त या सूर्योदय को निहार रही होती थी। उनमें बात बात पर मनमुटाव होता ही रहता था। पत्नी बोलती थी, क्या बोलती थी, देखो जी कितना अच्छा मौसम है, चलो झील के किनारे तक चलते हैं और घूम के आते हैं। पति बोलता था, सुनो डियर, मौसम अच्छा है तो ही तो मैं कह रहा हूँ कि यही चाय पकौड़े बनाते हैं और गाने सुनते हैं मजे से, कितना मजा आएगा। अब देखिए, अगर पति को पता चल जाए कि यार पत्नी विजुअल थिंकर है, वह दृश्यों में सोचती है, तो वह उसे अच्छे लगने वाले काम खुद ब खुद ही करने लगता। नहीं, अगर समझदार पति होता तो जरूर करता। दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी से पंगे लेगा, वो भी जानबूझकर? आप ही बताओ, कोई लेगा क्या? शेर भी शेरनी के सामने गीदड़ बन जाता है, पति की क्या औकात। लेकिन अगर बेचारे ने NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हो और उसे उसके रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के बारे में पता नहीं हो, वह विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक के बारे में नहीं जानता हो, तो तय है कि वह पत्नी से झगड़ा करेगा। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। दोस्तों, चलिए अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर आते हैं। आपने काम ये करना है दोस्तों कि आप लोगों की आंखों की मूवमेंट को नोट करें। दूसरा, आप बात करते हुए उन्हें ऑब्जर्व करें। तीसरा, अपनी लैंग्वेज को उनके सिस्टम के हिसाब से मैच करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपने लोगों को इस तरह कभी देखा सुना महसूस नहीं किया होगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत बढ़ने वाली है। आप लोगों से ज़्यादा बेहतर और डीपर कनेक्ट बनाना शुरू करेंगे। आपको कुछ और मज़ेदार बातें बता दूं, जब कोई झूठ बोल रहा होगा तो वे अक्सर दाईं तरफ देखता है, क्योंकि वह नई चीज बना रहा होता है। उसका दिमाग उससे सहज ही ऐसा करवा लेता है। जब कोई सच्चाई बता रहा होगा तो हमेशा क्या करेगा, वो बाईं तरफ देखेगा, क्योंकि जो हो चुका वह उसे याद कर रहा है। दोस्तों, इंटरव्यू में, नेगोशिएशंस में, रिलेशन में आंखें लोगों के दिमाग की सच्चाई बता देती हैं। बस आपको परखना, देखना आना चाहिए। अब जब अगली बार किसी से बात करो, उस इंसान की आंखों की डायरेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर सोचो क्या वो सच बोल रहा है या कहानी बना रहा है। दोस्तों, दूसरों से डीपर कनेक्ट बनाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी पावर है। यही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत भी है। आज आपने आंखों के संवाद को समझ लिया है। आज आपने सीखा दोस्तों कि कैसे आंखें किसी की सोच को बयां करती है। यानी अब कोई भी आपसे छुप नहीं सकता और ना कुछ भी छुपा सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम NLP मेटा मॉडल की बात करेंगे, कैसे लोगों की सोच की गलतियों को पकड़ें और उनकी सोच को बदलें। आप अगर लोगों की सोच बदलने लगे तो सोचिए दोस्तों कितने पावरफुल हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों, 11/11 पर कल फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस 60 दिन की जर्नी में मेरे साथ बने रहें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।